हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपनी ही क्लासेस विजन पैरा एकेडमी में। आज अपन बायोकेमिस्ट्री की दूसरी क्लास की शुरुआत करेंगे। अपन ने पहली क्लास में स्टडी की बायोकेमिस्ट्री क्या है, उसके इम्पोर्टेंस को देखा। इम्पोर्टेंस के साथ साथ अपन ने मेटाबॉलिज्म को पढ़ा और मेटाबॉलिज्म के बाद उसके टाइप्स को भी देखा। आज अपन स्टडी करेंगे मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है क्या, ये अपनी कैसी मदद करता है और इसके साथ साथ इसके कुछ रूल्स हैं उनको भी देखेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट है क्या। तो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी मींस, अब इसका मींस क्या है, जिसमें यूज हो क्या, मशीन्स, इंस्ट्रूमेंट, साइंटिफिक मेथड टू फाइंड आउट। अब यूज हो रही है जो मशीन्स, इंस्ट्रूमेंट और साइंटिफिक मेथड जो अपने साइंटिस्ट ने बनाई है। अब इसमें अपन फाइंड क्या कर रहे हैं, डिसीज को टू टेस्ट एंड हेल्प इन ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट। अब पेशेंट के ट्रीटमेंट में भी क्या कर रहा है, ये मदद कर रहा है। और मदद कैसे कर रहा है, डिसीज जो टेस्ट हमें डॉक्टर्स ने लिखे हैं उन डिसीज का क्या करना, पता लगाना। और पता लगा के क्या करना, और पता किससे लगा रहे हैं अपन, इन मशीन से, इंस्ट्रूमेंट से, साइंटिफिक मेथड जो साइंटिस्ट ने हमको हमारे दी है उससे हमने क्या किया, फाइंड आउट किया डिसीज को और हेल्प की पेशेंट के किसमें, ट्रीटमेंट में। अब इसमें थोड़ी सा और अगर जो अपन समझने की कोशिश करें तो इट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। अब ये हमारी सबसे बड़ी जहां मदद कर रहा है वो है, एक तो डायग्नोसिस, डिसीजेस का पता लगाना, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट में भी मदद कर रहा है, और तीसरी मदद हमारी कर रहा है प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, मतलब डिसीज को रोकने में, मतलब जो डिसीजेस की ग्रोथ हो रही है उसको क्या करने में, कम करने में। अब इसके कुछ की पॉइंट्स निकल के आए हैं। की पॉइंट्स में, टू फाइंड आउट डिसीज अर्ली। अब ये फाइंड कर रहा है डिसीज, मतलब शुरुआत में ही अगर जो अपन टेस्ट करवा ले रहे हैं तो शुरुआत में ही क्या करना, पता लगाना कि हमें है क्या, कौन सी डिसीज है, ये हुआ। देन टू मॉनिटर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में भी मदद कर रहा है। टू हेल्प डॉक्टर्स इन डायग्नोसिस। अब डॉक्टर्स में देखा होगा, सबसे पहले जैसे ही अपन डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स तुरंत ही क्या लिखते हैं, कुछ टेस्ट लिखते हैं जो रिलेटेड होते हैं अपने किससे, ब्लड से, यूरिन से, स्टूल, देन अदर सैंपल्स। ये सैंपल्स देना होता है अपन को। अब डिपेंड करता है कि हमारी डिसीज कैसे है, रिलेटेड टू ब्लड, यूरिन, स्टूल, देन अदर बॉडी सैंपल्स। तो उसके हिसाब से डॉक्टर्स क्या लिखता है, टेस्ट। और टेस्ट करवाने हम जैसे ही लैब में जाते हैं तो वैसे ही अपने सैंपल्स का क्या होता है, कलेक्शन, जैसे कि टेस्ट लिखा हुआ है। तो इन टेस्ट के थ्रू जैसे ही हम रिपोर्ट देते हैं, उन रिपोर्ट से सबसे बड़ी मदद किसकी होती है, डॉक्टर्स की, जिससे एकदम एग्जैक्ट पता चलता है कि हाँ इस पेशेंट की बॉडी में ये डिसीज है, इस पेशेंट को यही डिसीज है। तो फिर वो क्या करेगा, और इससे इंप्रूव भी होगा पेशेंट की केयर, मतलब ट्रीटमेंट बेस्ट मिलेगा, जिससे इंप्रूव हो रही है पेशेंट की केयर भी। अब अपन देते हैं रूल्स ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट। तो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट इन वर्क फॉलो इन बेसिक रूल्स। अब लेबोरेटरी में काम करते समय हमें कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले ऑलवेज बियर लैब कोट, जिसको अपन एप्रॉन के नाम से भी जानते हैं, ग्लव्स एंड मास्क, शूज एंड रिक्वायर्ड। अब इसमें देखिए कुछ, जैसे ही अपन लैब पहुंचे तो लेबोरेटरी में पहुंचते ही सबसे पहले अपन को क्या पहनना होता है, एप्रॉन, ग्लव्स, मास्क, जिससे इससे हमारी खुद की सेफ्टी हो। फिर उसके बाद सेकेंड में कलेक्ट सैंपल्स। अब देखा अपन ने जैसे ही टेस्ट देखा, अब टेस्ट में जैसी रिक्वायरमेंट है सैंपल की, वैसे ही अपन क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। और कलेक्ट करने के साथ साथ उस पेशेंट के सैंपल में क्या करेंगे, लेबलिंग, दैट मीन्स उस पेशेंट का नाम, डिसीज, ताकि अदर सैंपल से क्या ना हो जाए, ये मिक्स नहीं हो जाए। फिर परफॉर्म टेस्ट यूजिंग इंस्ट्रूमेंट। अब परफॉर्म करेंगे अपन टेस्ट, परफॉर्म करते समय जिस जिस इंस्ट्रूमेंट की यूज होना है अपन को, उनका क्या करना, यूज करना। और यूज करने के बाद अब अपन ने टेस्ट लगा दिया। टेस्ट लगाने के बाद अब अपन क्या करेंगे, रिकॉर्ड बनाएंगे एक, जैसे ही रिजल्ट मिला रिपोर्ट के बाद क्या देंगे, रिजल्ट देंगे, और उस रिजल्ट की एक कॉपी अपने सिस्टम में भी क्या करके रखना है, सेव। फिर मेंटेन करना है, मेंटेन लेबोरेटरी इक्विपमेंट। अब मेंटेन करना है अपन को लेबोरेटरी इक्विपमेंट, दैट मीन्स जो अपन ने यूज किए हैं
इक्विपमेंट्स, तो उन इक्विपमेंट्स को मेंटेन भी करके रखना है। लेबोरेटरी के सामान को जो जो अपन ने यूज किया है उनको प्रॉपर वॉश करने के बाद, उनको ड्राई करने के बाद जैसे जहां से उठाया वहीं पे क्या करना है, रखना है, जिससे हमारी लैब की मेंटेनेंस भी क्या हो जाए, मैनेज होती चली जाए, और ताकि हम दोबारा भी क्या कर सके, उन चीजों का यूज कर सकें।